जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, जी, आप सबका शस्त्र स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु शास्त्र जी, प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो उद्धव भगवान से मिल रहे हैं एकांत में। भगवान से कह रहे हैं आप मुझे भी ले चलो। इतने महान भक्त हैं भगवान के उद्धव। हालांकि उद्धव भगवान के भौतिक भौतिक जगत के रिश्ते में कजन लगते हैं, लेकिन वो भगवान के शाश्वत भक्त, अनंत अनन्य भक्त। न हम तव अंग्रि कमलम क्षण अधर्मम अपि केशव त्यक्तुम समुत्साहे नाथ स्वधाम नय मामपि। मेरे साथ, न हम तव अंग्रि कमलम नाहं नाहं तव तवाङ्घ्रिकमलं कमलं क्षण अधर्म अपि केशव क्षणाधर्मपि क्षणार्धामपि केशव केशव त्यक्तुम समुत्साहे नाथ त्यक्तुं त्यक्तुं समुत्साहेनाथ समुत्साहेनाथ स्वधाम नय मामपि। स्वधाम नय स्वधामो नय मामपि। मामपि। ना नहीं अहम मैं हूँ तब तुम्हारे अंग्रि कमलम चरण कमल क्षण एक क्षण का अर्धम आधा यानी आधा क्षण अभी भी केशव हे कैसे असुर को मारने वाले केशव तक तुम छोड़ पाना समुत्साहे सहन करने में समर्थ हूँ। आधा क्षण भी आपके चरण कमलों के बगैर मैं नहीं रह सकता। नाथ हे प्रभु स्वधाम अपने निजी धाम नहीं ले चलिए माँ मुझको अभी भी। जब उद्धव को पता लग गया कि भगवान का तिरोधान नजदीक है, सब ये जब देखा, उसने कहा प्रभु मुझे भी अपने साथ वापस ले चलिए। हे स्वामी भगवान कृष्ण, हे हे स्वामी 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 भगवान 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 कृष्ण, कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी मैं मैं आधे क्षण आधे के क्षण लिए के लिए के भी लिए आपके चरण कमलों का बिछो सहन नहीं कर सकता। आपके चरण आपके कमलों का चरण चरण विषय कमलों का कमलों का सहन विछाव विछह नहीं कर सहन नहीं सकता। कर सहन नहीं सकता। कर सकता। मेरी विनती है कि आप मेरी 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 विनती मेरी है विनती कि है विनती आप कि है कि आप आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम लेते चलें। मुझे मुझे भी मुझे अपने भी साथ अपने 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 धाम धाम लेते साथ चलें। लेते चले। धाम ले चले। हाँ, तात्पर्य माता। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। उद्धव उद्धव समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश को समेटने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने धाम लेते जाएं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष तेज में लीन होने की कोई कामना नहीं थी। बजाय इसके वे श्री भगवान के आध्यात्मिक धाम जाने और भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र के रूप में सानिध्य प्राप्त करने की चाह लिए हुए थे। श्री कृष्ण तो भगवान हैं और जो भी चाहे वे कर सकते हैं, किंतु भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए ही याचना करते हैं। यद्यपि श्री भगवान भौतिक जगत में अपने विभिन्न धामों को यथा वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा को प्रकट करते हैं और ये धाम बैकुंठ में अपने प्रतिरूपों से अभिन्न हैं, किंतु बड़े चढ़े भक्तगण श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा से अभिभूत होने के कारण श्री भगवान के आदि आध्यात्मिक धाम को जाना चाहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में श्री भगवान कपिल ने कहा है, शुद्ध भक्तों को मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं रहती। सेवा करने की अपनी उत्सुकतावश ही वे भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं।
राधा तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की प्रगाढ़ उत्सुकता के कारण छयों स्वामी गोस्वामी उनके नाम पुकारते हुए वृंदावन के जंगलों में उन्हें ढूंढा करते थे। इसी तरह उद्धव श्री भगवान से विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें अपने धाम लेते जाएं, जिससे श्री भगवान के चरण कमलों की उनकी सेवा में क्षण भर का भी व्यवधान न आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि अपरिपक्व बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण को ऐसा सामान्य जीवात्मा मानते हैं जो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण वे अपने ही वंश को ब्राह्मणों के शाप से नहीं बचा पाए। उद्धव के कथन से ऐसे अभागे व्यक्तियों के कथन का संशोधन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही पुण्य आत्माओं को ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने का वर दिया था और उन्होंने ही उन्हें शक्ति प्रदान की थी जिससे वे उन्हीं के वंश को शाप दें। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने शाप को अक्षत रखा, यद्यपि वे उसका निराकरण करने में सक्षम थे। इसीलिए आदि, मध्य तथा अंत में प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और वे भौतिक मोह या अशक्तता के से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल भी मोहित नहीं होता है, बहुत सही बात है। उद्धव जाना क्योंकि भगवान के सानिध्य में रहना चाहते हैं कोई भी भगवान का भक्त, लेकिन अपने ऐसे भक्त जैसे आपने पढ़ा वृंदावन के गोस्वामी, वो भी तो भगवान के महान भक्त थे, महानतम। जितना हमने पढ़ा है अभी तक, इतने महान भक्त थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, भगवत धाम रहे बगैर वृंदावन में, वृंदावन भी भगवान का ही धाम है, इतना बड़ा काम किया। तो लेकिन उद्धव जाना चाहते हैं, और भगवान उनको क्या कहते हैं ये सभी पता लगेगा। तौ विकीर्तितं कृष्ण निधाम परमंगलम कर्णपीयूषम आसाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहां जना। मेरे साथ, तव विकीर्तितं कृष्ण तव कीर्तितं कृष्ण नृणां परमंगलम नृणां परममङ्गलम् कर्णपीयूषम आसाद्य कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहां जनाः। त्यजन्ति अन्यस्पृहं जनाः। अब तुम्हारी विकृततम लीलाएं कृष्ण, हे कृष्ण, नृणाम मनुष्य के लिए परम मंगलम अत्यंत शुभ, कर्ण कानों के लिए पीयूषम अमृत आसाद्य आस्वादन करके त्यजंती त्याग देते हैं अन्य अन्य वस्तुओं के लिए स्पृहाम उनकी इच्छाएं जना व्यक्ति। हे कृष्ण आपकी लीलाएं हे कृष्ण आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ हैं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ है और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। और कानों के लिए और मादक कानों के लिए मादक पेय तुल्य है। हाँ, सुन के नशा जैसा आ जाता है आपके प्रेम में। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की विनीत सेवकों के द्वारा। एक सेकंड। हाँ, अन्य स्पृहाम अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए इच्छा सूचक है पत्नी, संतान, धन इत्यादि के भोगों की भौतिक इच्छा का। अंततः भौतिकवादी व्यक्ति अपने निजी आराम तथा तुष्टि के लिए धार्मिक मोक्ष चाह सकता है, किंतु ऐसी सारी इच्छाएं
संसारी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर शुद्धात्मा केवल भगवान की प्रसन्नता एवं भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। अतएव शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं त्याग सकता। हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारे ब्रह्मांड को त्याग सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कितना बढ़िया लिखा आपने। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं त्याग सकता। हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी त्याग सकता है। शुद्ध भक्त, ये कौन याद आता है? वृंदावन के गोस्वामी। शय्यासन अटन स्थान स्नान क्रीडासन आदिशो कथम ताम प्रियम आत्मानं वयम वयम भक्ताः त्यजेमहि। मेरे साथ, शय्यासन अटन स्थान शय्यासनाटन तान क्रीडासनादिषु कथम त्वां प्रियम आत्मानं कथं त्वाम् आत्मानं वयं भक्ताः त्यजेमहि। वयं शय्या आसन अटन स्थान स्नान क्रीड़ा आसन आदिषु कथम त्वाम प्रियम आत्मानं वयं भक्ता। कुछ अर्थ कोई बताए नहीं, किसी का कोई बात नहीं, अर्थ समझ आता है। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, हे प्रभु आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। इसलिए आप सर्वाधिक प्रिय हैं। हम सभी आपके भक्त हैं, हम सभी आपके भक्त हैं। तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं? तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं? या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं? या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं। हम लेटते बैठते, हम लेटते बैठते, चलते खड़े होते, चलते खड़े होते, नहाते खेलते खाते, नहाते खेलते खाते, या अन्य कुछ करते, आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा मनुष्य को भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। कृष्ण के विषय में श्रवण करके तथा उनकी सेवा द्वारा हम उनसे पृथक रूप में कुछ भी भोग करने का मोह त्याग सकते हैं। यदि हम इस तरह के सुनने तथा सेवा करने की इच्छा करते हैं तो हमारा मन भगवान की माया से मोहित हो जाएगा और इस जगत को कृष्ण से पृथक देखने पर इस जगत को अपनी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त स्थान मान बैठेंगे। यह निवट अज्ञान जीव को कष्ट के अतिरिक्त ला ही क्या सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दो है, बनना तो हमको सेवक है, सेवा करनी हमने, क्योंकि हम सेवक हैं, कभी भी हम मालिक नहीं है, सेवक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या भगवान की सेवा करिए या अपने इंद्रियों की सेवा करिए। दो ऑप्शन है। इंद्रियों की सेवा करके आप इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, और भगवान की सेवा करके आप हमेशा सुखी रहते हैं। त्वया उभुक्त श्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जयेमहि। मेरे साथ, त्वया उपभुक्त श्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जयेमहि। त्वया तुम्हारे द्वारा उपभुक्त, पहले भोगा हुआ
सग माला की गंध सुगंध, वासः वस्त्र, अलंकार तथा गहने, चर्चिता सज्जित, उच्चिष्ट आपका जूठन, भोजना खाते हुए, दासा दास, तब आपके माया को जय हम जीत लेंगे हे निसंदेह। मेरे साथ आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, आपके आपके द्वारा द्वारा उपभोग की गई उपभोग की मालाओं, गई मालाओं भगवान की माला आपको जब शाम को पुजारी उनको निकालता है, निकाल के आपकी तरफ फेंकता है, आप लेते हैं, वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, प्रसाद। प्रसाद की माला, प्रसाद की माला भगवान का जूठन है, वो भगवान का पहना हुआ वो माला सुगंधित तेलों, सुगंधित तेलों, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से वस्त्रों तथा गहनों तथा से गहनों से अपने को सजाकर अपने आप को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर, तथा आपका प्रसाद आपकी खाकर, जूठन खाकर, हाँ, पहले भगवान को भोग लगता है और भगवान ने खाया, उनका जूठन है, उसको हम प्रसाद कहते हैं। हम आपके दास निश्चय ही, हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। आपकी माया हम को आपकी जीत माया सकेंगे। को माया को जीत सकेंगे। हाँ, माया उन्हीं की शक्ति है, भयंकर, बहुत ताकतवर, उसको जीतना है हमने भगवान की तरफ जाने के लिए। माया जो है जड़ शक्ति है, ये हमको जड़ में ले आती है। तात्पर्य, हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य सील प्रभुपाद की जय। सील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा इस श्लोक से स्पष्ट है कि उद्धव माया से मोक्ष पाने के लिए भगवान के पास नहीं आए हैं। कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी होने से उद्धव निसंदेह पहले से पूर्णतया मुक्तात्मा थे। वे कृष्ण से इसलिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि कृष्ण के बिना वे क्षण भर भी रहने के विचार को नहीं सह सकते। यह अनुभूति ईश प्रेम कहलाती है। उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे भी तो हे प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियारों से आसानी से जीत लेंगे। ये हथियार है आपका जूठन, वस्त्र, गहने इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय पा लेंगे, व्यर्थ के चिंता तथा मनोरथ से नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। वातवस्नाय विषयः समणा ऊर्ध्वमन्थितः, ब्रह्म आख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिनो अमला। मेरे साथ, वात वासना य ऋषयः, वात ऊर्ध्वमन्थिनः, श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः, ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिनो अमला। वात वसना दिगंबर, नग्न, दिगंबर जो होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते। ये जो हैं ऋषिगण स्मरणा आध्यात्मिक अभ्यास के कट्टर अनुयायी, ऊर्ध्वमन्थिनः, ऊर्ध्वरेता, जिनका सुरक्षित भील सिर तक चढ़ जाता है। ब्रह्म आख्यम, ब्रह्म के नाम से विख्यात, धाम निर्विशेष दिव्य धाम, ते वे यान्ति, जाने के लिए, शांता शांत, संन्यासिना सन्यासी लोग, अमला पाप रहित। मेरे साथ आध्यात्मिक अभ्यास में है, आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले, गंभीरता से प्रयास प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण, गण ऊर्ध्वरेता,
ऊर्ध्व रेता कहा जाता है जिनका रेता नीचे नहीं ऊपर को जाता। शांत तथा निष्पाप सन्यासी शांत शांत तथा शांत निष्पाप तथा सन्यासी सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक धाम आध्यात्मिक को धाम को प्राप्त प्राप्त करते करते हैं, हैं, जो ब्रह्म कहलाता है। जो जो ब्रह्म जो कहलाता है। ब्रह्म कहलाता है। तात्पर्य हरे कृष्ण सर्वेश्वरी सेवनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा गया है कि क्लेशोदित्रस्त चेतसः, जो लोग निर्वेश भगवान में अनुरक्त हैं, उन्हें ब्रह्मा के नक्षत्र में निर्विशेष मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भागवत में कहा गया है कि अहर्ष्य कुरेशन परम पदम तथा पत्यो न्यदुष्य धया कृषेना, योगी जन अत्यधिक संघर्ष तथा कष्ट के द्वारा बाहरी ज्योति तक ऊपर जा पाते हैं, किंतु वे पुनः ज्योति में बाहर निकलकर भौतिक जगत में वापस गिर जाते हैं, क्योंकि वे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ईर्ष्यालु मूर्ख जन भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, किंतु ये मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क या शक्ति उत्पन्न करने का ना तो श्रेय ले सकते हैं, ना ही वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के ही शेप का दावा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे हर क्षण ईश्वर की दया पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, फिर भी वे अत्यंत ढीठ होकर कहते हैं कि वे भगवान की शरण में जाना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह अंतर आत्मा निर्भर है। वास्तव में कुछ मोहग्रस्त जीव अपने को ईश्वर का समझ बैठते हैं, किंतु वे ये नहीं बतला सकते कि ईश्वर होकर भी उन्हें योग पद्धति में नागान्य सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। इसीलिए उद्धव यह अंकित कर रहे हैं कि निर्वेशवादियों तथा मध्य वर्गियों में स्वतः भिन्न शुद्ध भगत माया को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से अनुरक्त रहते हैं। कृष्ण सदैव दिव्य है और उनके चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त रहता है, और वह भी दिव्य होता है। कृष्ण की आहुति की कृपा लाखों करोड़ों वर्षों के संघर्ष तथा श्रम करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। मनुष्य को भगवान की दया पाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर तो अत्यधिक अनुभूति के मार्ग में हर वस्तु अत्यंत सुगम हो जाएगी। इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करके मनुष्य को उनकी कृपा पा सकता है, जैसे कि शास्त्रों में स्तुति की हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम केवलम कलो नतस्यव्य नत्सव्य नसव्य गति रत्नवा। तो यदि कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराधों से बचते हुए कृष्ण के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करता है, तो उसे निश्चय ही उद्धव जैसा फल मिलेगा। उद्धव को तथा कथित ब्रह्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं थी, अपितु वह भगवान के चंद्रमुख की सुंदर मुस्कान रूपी मदक अमृत को छक कर पीना चाहते थे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, ये बहुत सुंदर बात कही है। यदि कोई व्यक्ति नामापराध से बचते हुए, अपराध नामापराध आपको पता है 10 अपराध नहीं करने हैं, वो अपराध नहीं करने से अगर भगवत नाम का निरंतर कीर्तन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, लेकिन आप 10 अपराधों में कोई भी अपराध करते हैं तो वो उसका फल मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस्कॉन में मंगल आरती के बाद माला जपते हैं। माला जपने से पहले 10 अपराधों को पढ़ा जाता है एक एक करके, ताकि ये अपराध हमने नहीं करने हैं, स्मरण करने के लिए। बाद में वो अपराध आप सोचते भी नहीं उन अपराधों की तरफ। ये अगर ऐसा कीर्तन करते हैं, निश्चय ही उसे उद्धव जैसा फल मिलेगा। वयम तो इह महायोगिन भ्रमन्तः कर्मवत्समसु तद् तद्वार्तया तरिष्यामः तावकैः दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च।
गति गति उत्स्मिते उत्स्मित ईक्षण श्वेले श्वेले यत नृलोक विडम्बनम। मेरे साथ, वयम तो यह महायोगिन वयम महायोगिन भ्रमन्तः कर्म भस्मसु भ्रमन्तः कर्मवर्मसु तद्वार्तया तरिष्यामः तावकैः दुस्तरं तमः। स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च गति उत्स्मित ईक्षण क्षवेले यत निर्लोक विडम्बनम। वयम हम तो दूसरी ओर यह इस जगत में महायोगन, हे महायोगी, भ्रमंतः घूमते हुए कर्म भस्मसु भौतिक कर्म के मार्ग पर तुम्हारा वार्तया कथाओं पर विचार विमर्श द्वारा तरिष्यामः पार करेंगे। तावक तुम्हारे भक्तों सहित दुस्तरम दुर्लभ्य तमः अंधकार स्मरन्तः कीर्तयन्तः महिमा गान करने से ते तुम्हारे कृतानि कार्यों को गदितानि शब्दों को तथा गति चाल उसमें मुस्कान एक क्षण चितवन शैली तथा मोहक लीलाएं यत जो है निर्लोक मानव समाज की विडम्बनम न कर। हे महायोगी यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर पाएंगे। अमृत अमृत लिखा हुआ है, अमृत है आपके भक्तों की संगति में हैं हम बद्ध जीव, लेकिन आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ये भौतिक जगत के अंधकार को हम पार कर पाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं, इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त माधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्कुराते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु आपकी प्रेममयी लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की तरह
मोहित करने वाली है। मोहित करने करने वाली वाली है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों के द्वारा। इस श्लोक में भ्रमंत कर्म वर्तमशो कहकर उद्धव विनम्रता के कारण अपने आप को सकाम कर्म में लगे बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भी उद्धव को पूर्ण विश्वास है कि वे माया को अवश्य ही लांघ जाएंगी, क्योंकि वे श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों तथा शब्दों का कीर्तन करने तथा स्मरण करने में अत्यंत अनुरक्त है। इसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, इह यस्य हरिर्दस्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्य अवस्थासु जीवन मुक्त युज्यते। भले ही बाहर से मनुष्य भौतिक जगत में लीन प्रतीत होता हो, किंतु यदि वह प्रतिदिन 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहते हैं तो उसे मुक्तात्मा समझा जाता है। यहाँ पर उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन निश्चित रूप से वन में नग्न योगी बनने तथा वन में नग्न बंदरों की तरह कामेच्छाओं का शिकार होने से अच्छा है। उद्धव श्री कृष्ण से उनके सुदर्शन चक्रों की दया की भीख चाहते हैं, जिसके तेज का प्रतिनिधित्व से भगवान की लीलाओं का स्मरण तथा कीर्तन की प्रक्रिया से होता है। जो व्यक्ति श्री भगवान के धाम के चिंतन के अद्वितीय आनंद में लीन रहता है, वो सारे शोक मोह तथा भय से मुक्त हो जाता है। श्री उद्धव को यही संस्तुति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं प्रत्यम् उद्धवं समभासत। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वाचा एवं विज्ञापितो राजन् एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकी सुतः भगवान् देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं प्रत्यम् एकान्तिनं प्रियं वित्तम् उद्धवं समभासत। उद्धवं समभाषत। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, इस तरह विज्ञापित प्रार्थना किए जाने पर राजन, हे राजा, भगवान देवकी स्वतः देवकी के पुत्र एकांत में प्रिय प्रत्यम दास उद्धव से संभाषतः बोले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनंत दास उद्धव से गुह्य रूप में उत्तर देने लगे। तात्पर्य हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार सारे बद्ध जीव अपनी चाल ढाल, हंसी, कार्य तथा वचनों से अपने आप को इस भौतिक जगत से अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं, किंतु यदि वे भगवान की लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाएं तो उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष मिल जाए। परम मोक्ष की यह विधि श्री कृष्ण द्वारा अपने सर्वप्रिय भक्त श्री उद्धव को विस्तार से बतलाई जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत यदुवंश का प्रभास गमन नामक छठे अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। राय विनोत्री देवीदासी माता जी कुछ कहना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने नोट्स बनाए हैं। तो प्रभु जी, कल तक जहां तक किया था उससे आगे यदि आप आज्ञा दें तो मैं पॉइंट्स रखती हूँ। तो प्रभु जी, कल हमने यदुवंश का जहां भगवान अपनी लीलाओं को मौसल लीला जिसे बताया गया है उसका समापन करने का एक संकेत देते हैं, जहां अंतिम हमने समझा था कि भगवान ये जो देवता लोग हैं वो उनकी स्तुति करके वापस जाने के लिए आकाश में खड़े हैं, और भगवान को ब्रह्मा जी अब संकेत दे रहे हैं कि भगवान उनके साथ वापस आए या अपनी लीलाओं को समेटे। उससे आगे प्रभु जी कुछ पॉइंट्स जो कल थोड़े से रह गए थे उनमें से 2 पॉइंट्स लेती हूँ प्रभु जी, शुरू करती हूँ। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि भगवान ने यदुवंश के नाश की व्यवस्था क्यों की। तो पहला पॉइंट जो कल हमने थोड़ा सा संक्षेप में लिया था कि क्योंकि यदुवंशी भगवान के वंश में जन्मे थे, इसलिए वो इतने शक्तिशाली और गर्वित थे कि वो अजेय हो चुके थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। इस कारण से भगवान ने अपने वंश को स्वयं समेटने का निर्णय लिया, जहां पर हमने कल समाप्त किया था। अपनी लीलाओं को समेटकर स्वधाम जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये वचन दिया कि वो वैकुंठ गमन से पहले ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर कुछ समय के लिए अवश्य आएंगे। तो अभी तक प्रभु जी हमने सिवाय बलि महाराज के ज्यादा ये ऐसा कहीं नहीं देखा कि भगवान ये वचन दे रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। फिर आगे एक प्रश्न हमारे मन में प्रभु जी ये भी उठ सकता है कि क्या द्वारका का पृथ्वी पर नाश भगवत धाम में भी अंत कर सकता है, क्या इसको कैसे समझे। तो इसका उत्तर श्री प्रभुपाद समझाते हैं अपने भक्तों के द्वारा कि यदुवंशी भगवान के नित्य संगी हैं। भगवान के जाने से पहले उनकी लीलाएं भी भगवान द्वारा समाप्त करके उन्हें वापस शाश्वत धाम द्वारका ले जाने का ही एक प्रयोजन था। द्वारका को ही वैकुंठ लोक में गुह्य द्वारका कहा जाता है। फिर आगे संत पुरुषों के लिए एक यहाँ पर बहुत सुंदर आया था कि द्वारका के जो वासी थे वो दरअसल भगवान के वो नित्य सेवक थे वैकुंठ धाम के या उनके निज धाम के, जिनको भगवान ने यहाँ द्वारका में और यदुवंशियों की तरह स्थापित किया था। और क्योंकि भगवान की लीलाएं समाप्त होने वाली थी, इसलिए वो चाहते थे कि ये सब भी उनके साथ वापस चलें। भगवान की सुंदर और ऐश्वर्यपूर्ण नगरी द्वारका में कुछ भी अमंगलकारी नहीं हो सकता था, इसलिए अपने संगियों जो कि देवता आदि भगवान के साथ ही धराधाम पे प्रकट हुए थे, उनको प्रभास में स्थापित करने के बाद भगवान ने इस लीला का समापन करना चाहा। भगवान की इस मौसल लीला को किस प्रकार पूर्व जन्म के भृगु मुनि ने अपने अपराध के कारण, जो कि भगवान के वक्ष स्थल पर अपने पैर से प्रहार करने से हुई थी, उसका समापन हमें यहाँ होते दिखने को मिलता है। उन्हीं भृगु मुनि के द्वारा आगे जन्मों में आकर बहेलिये के रूप में भगवान को तीर चलाना केवल एक लीला थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता को भला कौन सा तीर घायल कर सकता है, परंतु इस लीला से अभक्त अवश्य ही मोहित हो जाते हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला के कारण प्रभास क्षेत्र, जो आज जूनागढ़ के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थलों में उच्च स्थान प्राप्त करता है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 43 से आगे। यहाँ एक प्रश्न भी मन में आता है कि भगवान का नित्य संग प्राप्त करने वाले देवताओं जो यदुवंशियों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट थे, भला प्रभास में स्नान करने से क्यों पवित्र होने लगे। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले, उनका संग प्राप्त करने वालों को इस तीर्थ स्थल की भला क्या आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रश्न का उत्तर उद्धव जी आगे भगवान से अगले श्लोकों तथा अध्यायों में प्राप्त करेंगे। वास्तव में उद्धव जी का प्रश्न ही उनके भाव को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि यह मात्र एक प्रश्न नहीं अपितु उनके भय को सूचित कर रहा है। भय जो उन्हें भगवान के वापस चले जाने के बाद उनके वियोग के बारे में सोचकर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि भक्त
भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं त्याग सकता, परंतु हाँ, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के लिए अवश्य त्याग सकता है। श्री कृष्ण की निरंतर सेवा तथा उनकी कथाओं का श्रवण या फिर उनकी चर्चाएं ही मनुष्य को माया से बचाकर शाश्वत आनंद प्राप्त करवा सकते हैं। अन्य सब कुछ केवल अंधकार में धकेलने की भगवान की भौतिक शक्तियों की व्यवस्था ही है। उद्धव जी भगवान के उच्चिष्ट वस्त्र, आभूषण आदि को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा पर करने पर बल दे रहे हैं। इसी उपदेश को श्रील प्रभुपाद ने हम तक पहुंचाया ताकि हम भी सरलता से माया पाश को काटकर भव बंधन से मुक्त हो सकें। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के पूर्व श्लोकों से यहाँ पुनः स्मरण करवा रहे हैं कि निर्विशेषवादी, मायावादी, योगी तथा ज्ञानी जन आदि अत्यंत कष्टकारी तपस्या करके भी भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का केवल प्रयास ही करते हैं, परंतु भगवान की शरण ना लेने के कारण अंत में पुनः उस ज्योति से निकलकर भौतिक जगत में वापस गिर जाते हैं। वहीं उद्धव जी जैसे शुद्ध भक्त भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होकर कृष्ण भावनामृत का वास्तव उद्देश्य संपूर्ण कर रहे हैं। उन्हें भगवान से वियोग का भय सता रहा है, ना कि ये चिंता कि वे मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। शुद्ध भक्ति की यह उच्चतम अवस्था है, परंतु हम तो उद्धव जी की तरह श्री कृष्ण को नहीं देख पा रहे, तो फिर हम क्या करें? हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन तथा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरण करके भगवान के पवित्र नामों द्वारा उनकी सेवा करके उनकी शरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक विकल्प है। उद्धव जी की शुद्ध भक्ति का ये भाव भक्तों को कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने की विधि को ग्रहण करने की शिक्षा दे रहा है। पवित्र नामों का जप, भगवत कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा को संपूर्ण करने के रूप में प्रदत्त करके कोई भी भक्त इस अवस्था का फल प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7वां अध्याय शुरू करने से पहले कितने 12 श्लोक हैं जी प्रभु जी। रिसाइट करवाइए माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। जी जी जी। माता जी तात्पर्य पढ़ूं? माता जी 12 श्लोक का रिसाइट करने हैं आपको आज। ओह ठीक है माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र धर्मः धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं नित्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र सद्यो हृदवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् द्रव्य संयुक्तम् पीबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृह्णन् भक्त्या प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि विद्यादात्मनो माया तद्विद्यादात्मनो माया
यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा यथा तमः तमः यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः जिज्ञासुनात्मनः अन्व्ययव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भो स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्ते सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव सदाय भाव तब कथामृतम् तप्त जीवनम् तब जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। एक उपदेश अर्जुन को दिया था भगवत गीता, एक उपदेश उद्धव को। कभी कभी उद्धव गीता शायद इसी को कहते हैं। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय।
चैप्टर 7 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि जब उद्धव ने भगवान कृष्ण से यह याचना की कि उन्हें भी वे अपने धाम लेते चलें, तो कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे संन्यास ग्रहण कर ले। किंतु जब उद्धव ने विस्तार पूर्वक उपदेश दिए जाने के प्रति अपनी रुचि प्रकट की, तो भगवान ने उन्हें अवधूत के 28 गुरुओं का वृत्तांत सुनाया। उद्धव की यह याचना सुनकर कि वे उन्हें अपने साथ वैकुंठ लेते जाएं, भगवान कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि वे अपने निजी धाम जाने के इच्छुक इसीलिए हैं क्योंकि उनके अवतार का प्रयोजन पूरा हो चुका है और कलयुग के संकट शीघ्र ही पृथ्वी पर छाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धव को सलाह दी कि वे अपने मन को उन पर एकाग्र करके सांख्य योग अर्थात सैद्धांतिक और अनुभूत दिव्य ज्ञान में अपने को स्थापित करके संन्यास से अंगीकार कर ले। भगवान ने यह भी आदेश दिया कि कल्मष द्वारा अस्पृश्य करते हुए और सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए वे इस नश्वर जगत में विचरण करना शुरू करें जो भगवान की माया और जीव की कल्पना का मिश्रित प्राकट्य मात्र है। तब उद्धव ने कहा कि वैराग्य की भावना से भौतिक वस्तुओं का परित्याग सर्वोच्च मंगल का स्तोत्र है, किंतु ऐसा वैराग्य प्राप्त करना भगवत भक्तों के अतिरिक्त अन्य जीवों के लिए अत्यंत कठिन है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में अत्यंत अनुरक्त रहते हैं। उद्धव ने कुछ और उपदेश की आवश्यकता जताई जिससे उन मूर्ख व्यक्तियों को जो शरीर को धोखे में आत्मा मान बैठे हैं आश्वस्त किया जा सके कि वे भगवान के आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं। ब्रह्मा जैसे महान देवता तक पूरी तरह से भगवान के शरणागत नहीं हैं, किंतु उद्धव ने यह घोषित किया कि उन्होंने समस्त जीवों के एकमात्र असली मित्र तथा वैकुंठ के सर्वज्ञ स्वामी तथा परम सत्य के एकमात्र असली उपदेशक भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है। यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि वस्तुतः जीवात्मा ही अपना गुरु है। सारे जीव उस शरीर के भीतर सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियों से परमेश्वर को खोज सकते हैं और अंत में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान को मनुष्य जीवन अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण अवधूत तथा महाराज यदु के बीच अपनी पुरानी वाली बतलानी शुरू कर दी। एक बार ययाति पुत्र महाराज यदु की भेंट एक अवधूत से हुई जो अत्यंत दिव्य भाव में मग्न होकर इधर उधर विचरण कर रहा था और सनकी जैसे कार्य कर रहा था, मानो वह भूत प्रेत द्वारा सताया व्यक्ति हो। राजा ने उस पवित्र व्यक्ति से उसके विचरण करने तथा उसके आनंद अवस्था के विषय में पूछा। अवधूत ने उत्तर दिया कि उसने 24 विभिन्न गुरुओं से यथा पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि इत्यादि से शिक्षाएं प्राप्त की हैं। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करने के ही कारण मुक्त भाव से पृथ्वी पर विचरण करने में समर्थ है। उसने पृथ्वी से सीखा कि किस तरह गंभीर बना जाए। उसने पृथ्वी के 2 रूपों पर्वत तथा वृक्ष से यह सीखा कि किस तरह अन्यों की सेवा की जाए और किस तरह परोपकार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया जाए। शरीर के भीतर प्राण वायु के रूप में प्रकट वायु से उसने यह सीखा कि किस तरह अपने को जीवित रखने मात्र से संतुष्ट रहा जाए। अपने बाह्य वायु से यह सीखा कि किस तरह शरीर तथा इंद्रिय विषयों से अकुलषित रहा जाए। आकाश से उसने यह सीखा कि सभी भौतिक वस्तुओं से व्याप्त आत्मा अविभाज्य तथा अदृश्य है। जल से उसने यह सीखा कि किस तरह प्राकृतिक
रूप से स्वच्छ तथा शुद्ध रहा जाए। अग्नि से उसने यह सीखा कि किस तरह मलिन हुए बिना सभी वस्तुओं को निगल लिया जाए और किस तरह उन लोगों की अशुभ इच्छाओं को नष्ट किया जाए जो उसे भेंट देते हैं। अग्नि से उसने यह भी सीखा कि किस तरह आत्मा हर शरीर में प्रवेश करता है और प्रकाश प्रदान करता है और किस तरह देहधारियों ने के जन्म तथा मृत्यु का पता नहीं लगाया जा सकता। चंद्रमा से उसने यह सीखा कि भौतिक देह किस तरह बढ़ता घटता है। सूर्य से उसने यह सीखा कि इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पर भी किस तरह उनमें लिप्त होने से बचना चाहिए। उसने अनुभूति की कि वे दो विधियों भी सीखी जो आत्मा के असली रूप को देखने तथा मिथ्या अपाधि वाले आवरणों को देखने पर आधारित है। कबूतर से उसने यह सीखा कि अत्यधिक स्नेह तथा अत्यधिक अनुरक्ति अच्छे नहीं हैं। यह मानव शरीर मुक्ति के लिए खुला द्वार है, किंतु यदि कोई व्यक्ति कबूतर की तरह अपने परिवार में लिप्त रहता है तो उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो किसी उच्च स्थान पर पुनः नीचे गिरने के लिए चढ़ा हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्ञान ये हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अध्याय भी बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला है। तो हम भाग्यशाली हैं कि यह अध्याय पढ़ने को हमें मिल रहा है। कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सब प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आपका बहुत बहुत